ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये पूरा मामला डीआईजी ऑफिस के बाहर हंगामा करने और जाम लगाने से जुड़ा है। आइए आपको बताते हैं कि उस दिन क्या हुआ था और पुलिस ने ये कार्रवाई क्यों की। ये पूरा मामला 19 मई का है। कैराना सांसद इकरा हसन शामली जिले के जासाला गांव में हुए मोनू कश्यप हत्याकांड के पीड़ित परिवार के साथ सहारनपुर में डीआईजी अभिषेक सिंह से मिलने आई थी। उनके साथ मृतक मोनू की मां भी मौजूद थी। मुलाकात के बाद सांसद इकरा हसन ने आरोप लगाया कि डीआईजी ने उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जब सांसद इकरा हसन डीआईजी कार्यालय के अंदर थी तब उनके समर्थक बाहर खड़े थे। इस दौरान वहां की यातायात व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई और जाम लग गया। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस ने सांसद इकरा हसन को हिरासत में ले लिया और उन्हें महिला थाने ले आई। हालांकि कुछ ही देर बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया। सांसद को हिरासत में लिए जाने के बाद महिला थाने में भी काफी देर तक बहस और गहमा गहमी की स्थिति बनी रही। उधर पुलिस ने पूर्व राज्य मंत्री मांगेराम कश्यप समेत कुछ समर्थकों को शांति भंग की धाराओं में जेल भेज दिया। इसके विरोध में सांसद इकरा हसन देर शाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली सदर बाजार पहुंच गईं और वहां धरने पर बैठ गईं। कोतवाली सदर बाजार में देर रात तक हंगामा चलता रहा। बाद में पुलिस और सांसद के बीच सहमति बनी कि अगले दिन सुबह जेल भेजे गए लोगों को छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद अगले दिन पांचों आरोपियों को जमानत मिल गई, लेकिन पुलिस ने मंगलवार रात को ही सांसद सहित 7 लोगों और 20-25 अज्ञात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने 2 दिन तक इस मुकदमे को मीडिया और जनता से छिपा कर रखा, लेकिन अब इस मामले की एफआईआर सामने आ चुकी है। ये मुकदमा उप निरीक्षक संजय कुमार शर्मा की तहरीर पर दर्ज किया गया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 132, 191(2), 221 लगाई गई है। इस बारे में जब एसएसपी अभिनंदन से बात करने की कोशिश की गई तो उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। तो ये थी सहारनपुर से आ रही पूरी खबर, जहां कैराना सांसद इकरा हसन और उनके समर्थकों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। नहीं, अभी तक तो कोई हमें समाधान प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है और मांग भी हमारी सरल सी है कि जो पीड़ित पक्ष, जो माँ आई थी जिसके बच्चे को मार दिया गया बेरहमी से, वो अपनी गुहार लगाने जो आई थी, उन्हीं के लोगों को जेल में भेज दिया गया है। तो हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि उन्हें रिहा किया जाए और अभी तक प्रशासन ने उसका कोई समाधान नहीं किया है। तो हम यहाँ बैठे हैं, जब वो आएंगे तभी हम यहाँ से जाएंगे। मतलब आप जब तक उनकी रिहाई नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी अखिलेश यादव जी ने भी जो है एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सरकार फिलहाल जो काम कर रही है वो कलयुग के हिसाब से करी। क्या कहें? कलयुग ही है ये, जहाँ एक माँ अपने बेटे जिसकी हत्या बेरहमी से की गई हो उसके लिए इंसाफ मांगने अधिकारियों के पास जा रही है और उनको बेइज्जत करके, उनको धक्के मार के वहाँ से निकाला जा रहा है। तो इससे बुरा कलयुग क्या आएगा? और यही सरकार है जो लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देती है। आज इनके अधिकारी, एक बुजुर्ग माँ जो पीड़ित है, जो परेशान है, वो अपनी गुहार लेकर आई, उनकी नहीं सुन सकते। एक इलेक्टेड जनप्रतिनिधि के साथ वो वहाँ पहुँची हैं, तो आम जनता तो इनके दर तक पहुँच ही नहीं पाएगी। ये इनके लॉ एंड ऑर्डर की हालात है और ये राम राज्य है जो ये दिखा रहे हैं आज। तो ये सारी तस्वीर सबके सामने है, घंघोर अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, हम सब पूरा समाजवादी परिवार साथ है और हम ये लड़ाई लड़ेंगे पूरी। फिलहाल आपने अधिकारियों से बात की, उनका क्या कहना है? वो कह रहे हैं सुबह छोड़ देंगे, लेकिन हमारी मांग है कि इनके हाथ में है, ये लोग छोड़ चुके हैं अब से पहले भी कई बार हमने देखा है। और उनका कोई अपराध, या तो उनका अपराध बता दीजिए। वो अपनी पीड़ा को लेकर अधिकारियों के पास आए थे, उसका उन्हें ये सिला मिला कि उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो उनका कोई अपराध तो है नहीं, कोई अपराधी नहीं है वो, तो किस बुनियाद पर वो सारी रात जेल में रहेंगे? हमें ये मंजूर नहीं है। लेकिन
कह रहे हैं, नियमों की बात कर रहे हैं कि हम रात को नहीं छोड़ सकते। कई बार छोड़ा है उन्होंने, कई बार छोड़ा है, उनके अधिकार के अंदर है ये बात, वो छोड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि तानाशाही है, तानाशाही का जवाब इसी तरीके से दिया जा सकता है। हमने गांधी जी के उस पर हम धरने पे बैठ गए हैं, इसी तरीके से तानाशाही का जवाब दिया जाएगा। तो क्या लगता है आपको, आप धरने बैठे हैं हम, जब तक वो नहीं छूटेंगे। वो मेरे साथ आए थे, मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी, मैं उनके बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। और क्या अपील करना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? यही मैं सब लोग देख रहे हैं, यही कहना चाहती हूँ कि आज ये उस समाज के साथ हो रहा है जो हमेशा से भाजपा का सपोर्टर रहा है, और जिन लोगों को पीड़ा थी वो लोग भी खुद भाजपा को आज तक वोट देते आए हैं, कश्यप समाज के लोग हैं। क्या वो गरीब हैं इसलिए उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है? पीडीए के हैं इसलिए नाइंसाफ़ी हो रही है? क्या वजह है कि आज वो अपनी गुहार भी अधिकारियों तक नहीं ले जा सकते, कि उनके दरवाजे तक जाना भी, डीआईजी के गेट पर खड़ा होना भी उन्हें मंजूर नहीं है? एक पीड़ित माँ वो रोते हुए वहाँ से बाहर निकली है, क्या उसके दिल पे बीत रही होगी, जिसके बच्चे को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया? तो हम सिर्फ उनसे आश्वासन लेने गए थे कि वो निष्पक्ष जांच का आश्वासन दे, वो तक नहीं दिया गया। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।